तो आज का टॉपिक है एसपीटी टेस्ट, सेकंड फील्ड टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। एसपीटी एसपीटी टेस्ट के प्रोसीजर पढ़ने से पहले इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम लोग एसपीटी टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो बताया था कि जितने फील्ड टेस्ट हैं तो कहीं ना कहीं एक तो सॉइल एक्सप्लोरेशन या सॉइल इन्वेस्टिगेशन या bearing capacity of soil on the basis of shear criteria, safe settlement pressure, allowable pressure या bearing pressure on the basis of settlement criteria। हम लोग इसमें से कुछ किसी के भी बारे में या इसके अलावा सोयल की जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी बहुत सारी है, जैसे इंटरनल फिक्सर एंगल हो गया, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, डेंसिटी इंडेक्स हो गया। तो इसमें से भी कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिसके हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एसपीटी टेस्ट में भी ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं मेंशन होंगे, या एसपीटी टेस्ट की हेल्प से हम लोग इसमें से ही कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके एडवांटेज के बारे में आप समझे, तो इसमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एसपीटी टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट द टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन। तो ये टेस्ट जो है इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो पहला जो टर्म्स है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड। तो रिलेटिव डेंसिटी या उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स, आईडी डिनोट करते हैं आईडी से। और आईडी इक्वल्स टू होता है, हम लोग पढ़े थे, आईडी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइड बाई ई मिनिमम नहीं, ई नेचुरल होता है। आईडी इक्वल्स टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम मल्टीप्लाई बाई 100। तो आईडी हम लोग यूज करते हैं कंपैक्शन के केस में, कंपैक्शन प्रोसेस में, और इट इज़ सूटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इज सैंड। तो सैंडी सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब अगर आईडी की वैल्यू ज़्यादा है, अगर आईडी की वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है, आईडी की वैल्यू, इट मीन्स ई की वैल्यू डिक्रीज होगा, ई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि सॉइल क्या होगा, डेंसर स्टेट में होगा, डेंसर स्टेट में, ठीक है। तो आईडी पहला हम लोग एसपीटी टेस्ट की हेल्प से आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थर्ड है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर पता है, उस केस में सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोहेजन की वैल्यू, यूनिट कोहेजन की वैल्यू। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 2 होता है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ शियर क्राइटेरिया, अलाउएबल बियरिंग प्रेशर या सेफ सेटलमेंट प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट क्राइटेरिया, एंड अदर पाई लोड कैपेसिटी। तो डीप फाउंडेशन के केस में जो पाई लोड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पाई लोड, उसकी कैपेसिटी भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एसपीटी टेस्ट करते हैं। अब अगर प्रोसीजर की बात करें हम लोग,
प्रोसीजर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सैम्पलर यूज करते हैं, सैम्पलर, और उस सैम्पलर को बोलते हैं स्प्लिट स्पून सैम्पलर। स्प्लिट 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 स्पून सैम्पलर सैम्पलर। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डाया वो हम लोग लेते हैं 50.8 mm। और इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डाया क्या लेंगे, इंटरनल डाया लेते हैं हम लोग, इंटरनल डाया 34.9 या हम लोग अराउंड 35 लेते हैं mm। एंड लेंथ ऑफ स्प्लिट स्पून सैम्पलर, लेंथ कितना लेंगे, तो लेंथ हम लोग लेते हैं इस केस में 650 mm, 650 mm, 650 mm लेंथ लेते हैं। अब स्प्लिट स्पून सैम्पलर को क्या करते हैं, टेस्टिंग करने के लिए, यानी इसको यूज करने के लिए सबसे पहले बोरहोल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बोरहोल बनाते हैं। जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे पहले बोरहोल बनाएंगे, बोरहोल। अब बोरहोल जो बनाएंगे इसकी डाया होनी चाहिए, बोरहोल की डाया होना चाहिए 55 से 150 mm डाया होना चाहिए बोरहोल का। अब इसके अंदर हम लोग जो एसपीटी सेटअप है उसको इसके अंदर फिट करते हैं, एसपीटी सेटअप। अब यहाँ पे रखने के बाद, सेट करने के बाद इसको पेंट्रेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पेंट्रेशन। तो पेंट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोरहोल है और ये सेटअप है हमारा, एसपीटी सेटअप हो गया। अब इस पे पुली अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग हैमरिंग करेंगे। अब ये हैमर होता है, तो इसको बोलते हैं मंकी हैमर। इसका वेट होना चाहिए, जिसका वेट स्टैंडर्ड वेट होता है एसपीटी टेस्ट में 65 kg। और इसको एक बार गिराने के बाद फिर इसको उठाएंगे, तो जो आपका वर्टिकल फ्री फॉल है, यानी कितने ऊपर से गिराएंगे, तो वर्टिकल फ्री फॉल की वैल्यू होता है, वर्टिकल फ्री फॉल की वैल्यू होगा, वर्टिकल फ्री फॉल की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। तो पहले इतना आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग करते क्या है, जब टेस्टिंग करेंगे, एसपीटी टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो अगर ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे एक तो बहुत सारा स्टेटा ऐसे बना होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसपीटी टेस्ट की जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर हम लोग एसपीटी टेस्ट कर रहे हैं तो वर्टिकल इंटरवल क्या होगा, यानी वर्टिकल में एसपीटी टेस्ट कब कब करते रहेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे जो सोयल स्टेटा है, जहाँ पे सोयल स्टेटा चेंज होती है, जहाँ पे सोयल स्टेटा चेंज होगी या स्टेटा के लॉन्ग सोयल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वहाँ पे अलग अलग एसपीटी टेस्ट निकालते हैं। यानी एक बार एसपीटी टेस्ट यहाँ निकाल रहे हैं, अब यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो यूनिफॉर्म मिलेगा,
यहाँ आएंगे तो नेचर कुछ चेंज होगा, तो फिर एसपीटी टेस्ट हम लोग सोचते हैं कि दूसरे लेयर पे करें। यहाँ से फिर चलेंगे, यहाँ तक यूनिफॉर्म आएगा प्रॉपर्टी, फिर इस पे आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे एसपीटी टेस्ट की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे एसपीटी टेस्ट की वैल्यू। तो वर्टिक एलोंग द डेप्थ हम लोग जो एसपीटी टेस्ट करते हैं वह कहाँ पे करते हैं, एट दैट प्लेस वेयर स्टेटा प्रॉपर्टी और सोयल प्रॉपर्टी चेंज। अब हॉरिजेंटली कितने इंटरवल पे करेंगे, जैसे एक बार हम लोग एसपीटी टेस्ट यहाँ से किए, बोर होल बनाए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ का जो बोर होल का नेचर है, जो सराउंडिंग सोयल का नेचर है, वो यहाँ पे भी सेम हो। तो यूनिफॉर्मिटी या एवरेज इस लोकेलिटी के जो सोयल है और वहाँ की यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, यानी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अब ऐसा तो है नहीं एक एसपीटी वैल्यू यहाँ लेंगे एक इसका अलग लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। यानी पूरे सोयल का एक ही एसपीटी टेस्ट में कन्वर्ट करते हैं एवरेज वैल्यू लेके। तो अगर हम लोग बोले हॉरिजेंटली कितने इंटरवल पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करते हैं हॉरिजेंटली, तो ये इंटरवल 2 से 5 मीटर, यानी एक बार यहाँ पे हम लोग एसपीटी टेस्ट किए हैं तो इसके बाद यहाँ पे कहीं बोर होल बनाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर से 5 मीटर तक होना चाहिए, 2 मीटर से 5 मीटर होना चाहिए। अब हम लोग एसपीटी टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट के अंदर हम लोग करते क्या है, हम लोग निकालते हैं वैल्यू, एसपीटी वैल्यू निकालते हैं, एसपीटी वैल्यू निकालते हैं। और एसपीटी वैल्यू को हम लोग, एसपीटी वैल्यू का है या तो एसपीटी नंबर का है, सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम। अब ये निकलता कैसे है, तो एसपीटी हम लोग जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे हमारा एसपीटी का जो कटिंग एज सेटअप है सैम्पलर का, ये है। तो पहले हम लोग रीडिंग निकालेंगे, तो 3 इंटरवल में हम लोग रीडिंग निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, पेंट्रेशन करते हैं 150 mm तक, फिर जाएंगे दूसरा रीडिंग निकालेंगे 150 mm तक, फिर तीसरा लेयर जाएंगे तो 150 के 3 इंटरवल में रीडिंग निकालेंगे जब भी निकालना होगा एसपीटी। तो जो पहला एसपीटी वैल्यू है, जो पहला एसपीटी नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ ब्लो, ऊपर से नंबर ऑफ ब्लो काउंट करते रहेंगे और कितना आप मोमेंट कितने डिस्टेंस तक कैलकुलेट किए, यानी अलोंग द डेप्थ नंबर ऑफ ब्लो कैलकुलेट करते हैं, यानी पेंट्रेशन अलोंग द डेप्थ विद नंबर ऑफ ब्लो, ये 2 चीज़ें काउंट करते हैं। यानी जब हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं तो कोई किसी भी एक रेफरेंस 0, यहाँ से रेफरेंस लेंगे 0 अभी है, स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट करें स्ट्रोक करना, ऊपर से नंबर ऑफ ब्लो कर देना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग 150 तक पहुँचे, 0 से 150 पहुँचे और उसमें नंबर ऑफ ब्लो काउंट करते रहेंगे, नंबर ऑफ ब्लो क्या करेंगे, काउंट करते रहेंगे। तो 150 में नंबर ऑफ ब्लो एसपीटी नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग वाला 150 है, यानी 150 पेंट्रेशन है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं एसपीटी वैल्यू में, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है वो हम लोग इग्नोर कर देंगे, और लास्ट वाले जो 150 बचा और सेकंड और थर्ड वाला 150 बचा, तो दोनों को सम करेंगे 300 mm। तो लास्ट वाला जो 300 mm पेंट्रेशन है, 300 mm पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन, उसमें जो नंबर ऑफ ब्लो आएगा, उसमें जो नंबर ऑफ ब्लो आता है, नंबर ऑफ ब्लो आएगा काउंट करेंगे, तो लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन, in last 300 mm penetration, whatever the number of blow is calculated is known as SPT number। तो जो लास्ट वाली 300 mm डिस्टेंस बचा है
उसमें जब हम लोग एसपीटी नंबर काउंट करेंगे, निकालेंगे एसपीटी नंबर मतलब क्या ये है कि डिस्टेंस के लिए हम लोग नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट करें। तो 300 mm में जो नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट किए होंगे उसी नंबर ऑफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एसपीटी नंबर। उसी नंबर ऑफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एसपीटी नंबर। तो एसपीटी नंबर हमें कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, तो द एसपीटी नंबर इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ब्लो ऑफ हैमर, द नंबर ऑफ ब्लो ऑफ हैमर रिक्वायर्ड 300 mm penetration of sampler, 300 mm penetration of sampler।